आई, जहां पर कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। कुल 46 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है और इसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। कुल 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कुल 46 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 46 उम्मीदवारों की सूचना इस चौथी लिस्ट में दी गई है। बड़ी खबर, 46 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यह खबर सामने आई है। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है। कुल 46 उम्मीदवारों की इसमें घोषणा की गई है। और स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस लिस्ट को लेकर, कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। वाराणसी की बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी से अजय राय चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हम सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया गया है। कानपुर से बात करें तो आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। झांसी से बात करें तो प्रदीप जैन आदित्य को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। बांसगांव की बात करें हम तो सदन प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं वाराणसी सीट की बात करें, जो हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, वहां से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मैदान में होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो 3 सीटों का ऐलान पहले ही कांग्रेस ने कर दिया था। बचे हुए 2 सीटों की घोषणा भी कांग्रेस ने की है, जिसमें नैनीताल से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं हरिद्वार सीट की बात करें तो वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। और वीरेंद्र रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और उत्तर प्रदेश की ये पहली सूची है जिसे कांग्रेस ने जारी किया है, लेकिन अभी भी अमेठी और रायबरेली सीट को होल्ड पर रखा गया है। थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि मंथन अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो लिस्ट आएगी इसमें अमेठी और रायबरेली, इनको लेकर जो संशय बरकरार है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार टारगेट पर है, इनको भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन अभी इन पर होल्ड किया गया है। जी बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है कि क्या गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा। इसी वजह से ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन पहले चरण दूसरे चरण में वोटिंग कई सीटों पर होनी है, इसीलिए 9 सीटों पर अभी प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने किया है। जो बची हुई सीटें हैं, 17 सीटों पर चुनाव गठबंधन में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे में अमेठी रायबरेली पर अभी और चर्चा होगी कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए जो जीत कर आए। इसी को लेकर अभी कहा जा सकता है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर ही जो मंथन है कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार चल रहा हो। और पहली सूची अभी कांग्रेस ने जारी की है उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, अगर बात की जाए हॉट सीटों की तो इसमें देवरिया सीट हॉट सीट हो जाती है, वाराणसी सीट हॉट सीट हो जाती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत यहां पर सीटें मिली हैं। अगर वहां पर बात की जाए तो किस तरीके से आप देखती हैं कि जो कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष हैं अजय राय, किस तरीके से पीएम मोदी को टक्कर देंगे? देखिए, इससे पहले भी अजय राय चुनाव लड़ चुके हैं प्रधानमंत्री के सामने और चुनाव हार गए थे अजय राय, लेकिन गठबंधन ने वाराणसी सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में अजय राय पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि जो बसपा के सांसद रहे दानिश अली, उनको भी प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ने बनाया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सहारनपुर सीट से तो इमरान मसूद, अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की बात करें हम तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब वाराणसी सीट पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि एक तरफ
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मैदान में होंगे, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और भारी बहुमत के साथ 2019 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे वाराणसी से। और ऐसे में अजय राय कितना जो है वो टक्कर दे पाते हैं ये देखना होगा, वक्त की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उम्मीदवार है। अगर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं स्वाति, तो यहाँ पर जो हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी उतारा गया है वीरेंद्र रावत जिनका नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन अगर लगातार इनको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि कौन सा प्रत्याशी उतारा जाएगा, उमेश कुमार जो विधायक हैं कानपुर से, उनका नाम भी सामने आ रहा था कि वो भी शामिल होंगे कांग्रेस में और उनके नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब यहां पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार सीट पर एक तरफ बीजेपी से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में होंगे, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में होंगे। और हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे जब मंथन किया जा रहा था उसी वक्त। लेकिन अब देखना अहम होगा कि कौन जीतता है चुनाव। लेकिन दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड के हरिद्वार में होने जा रहा है। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे, दूसरी तरफ हरीश रावत के बेटे होंगे। तो अब प्रचार भी शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत के बेटे को उम्मीदवार जो है वो हरिद्वार से बना दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी अवनीश दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अगर वहां पर बात की जाए तो आलोक मिश्रा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, कितना कड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, मुकाबले की अगर हम बात करें तो आलोक मिश्रा लड़ाई में पहले भी थे और इस पिछली बार जब मेयर चुनाव तब भी वो टिकट मिला था, तब भी लड़ाई में थे। लेकिन कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं बचा था कि आलोक मिश्रा के अलावा किसी और को टिकट दे सकते, क्योंकि जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जो अजय कपूर, उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से आलोक मिश्रा ही इकलौते बचे थे जिनको कांग्रेस की मजबूरी बन गई टिकट देने के लिए। हालांकि आलोक मिश्रा पिछले नगर निगम चुनाव काफी हद तक वोट मिले थे, लेकिन जो कांग्रेस कानपुर का गढ़ है जो बीते अगर बात करें 20 सालों की, तो यहाँ बीजेपी ने ही सांसद की सीट पर कब्जा कर रखा है। आलोक मिश्रा फाइट में आएंगे लेकिन इतनी फाइट नहीं आएंगे कि चुनाव जीत स्थिति में हो। हालांकि आलोक मिश्रा डीपीएस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जितने दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके मैनेजमेंट में सलमान खुर्शीद के काफी खास कहे जाते हैं। उसके बाद से एक पूरी चेन है डीपीएस की। लेकिन जो कहा जाए कि चुनाव लड़ने की और जीतने की स्थिति में होंगे, उससे काफी कोसों दूर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनीश आपका। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर वहां पर बात की जाए तो मुकाबला किस तरीके से सामने आएगा, क्योंकि एक तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले भी यहां पर टक्कर देखने को मिली है, लेकिन अब क्या कुछ मुकाबला दिलचस्प हो जाता है? देखिए, यहाँ लड़ाई तो एक तरफा निश्चित रूप से है, लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था कि प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन आता है तो कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। तो अजय राय का कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अजय राय इससे पहले भी ताल ठोक चुके हैं, पहले भी और अच्छा खासा वोट पाए हैं। अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ साथ चेहरा भी बड़ा हो गया, तो निश्चित रूप से जो लड़ाई है वो रोचक बनेगी। और खास बात ये है कि लड़ाई पिछली बार जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब गठबंधन लड़ रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो रहेगा, साथ साथ सपा जो सहयोगी दल है उसका भी वोट बैंक रहेगा, अन्य दलों का भी जो भी अलायंस में है उनका भी होगा। तो निश्चित रूप से जो लड़ाई होगी थोड़ी सी रोचक हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि जीत हार का जो आंकड़ा होता है वो किस तरीके से जाता है। तो कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि अजय राय को टिकट मिलेगा, लेकिन विलंब हो रहा था तो बीच में कई बातें आई थी कि प्रियंका गांधी भी अंतिम समय में यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये फाइनल हो गया तो लोगों में काफी उत्साह है। अब कांग्रेस का जो यहाँ का संगठन है अब लड़ाई की तैयारी में निकल चुका है। देखिए, अगर बात की जाए तो 2014 से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जीते थे, 2019 में भी वहीं से उन्होंने चुना था और 2023 में तीसरी बार उन्होंने, 2024 में तीसरी बार उन्होंने बिगुल फूंक दिया। और अब ऐसे में अजय राय की अगर बात कर लेते हैं तो अब पिछली बार की अगर बात कर ली जाए तो उनके साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उनके साथ हो सकता है। ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एस एस झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से, हमारे संवाददाता। एस एस झा, क्या कुछ अपडेट है झांसी को लेकर, जिस तरीके से वहां पर प्रत्याशी को लेकर ऐलान कर दिया गया है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के प्रदीप जैन की बात करें तो एक खुशी का माहौल है, लेकिन प्रदीप जैन
नहीं, जिस तरीके से टिकट जो फाइनल हुआ है तो अब तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं जो उनके साथ हैं, कांग्रेस की भी तमाम उनके साथ हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि प्रदीप जैन झांसी ललितपुर सीट कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन प्रदीप जैन का जो टिकट हुआ है कहीं ना कहीं लोगों में खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदीप जैन भी 2007 में जो विधायक रहे, इसके बाद केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन अब की बार जिस तरह टिकट जो प्रदीप जैन का हुआ है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रदीप जैन के साथ रहेगी जी। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, इंडिया गठबंधन में अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो किस तरीके से प्रभावित करेगा? क्या बीजेपी